तो चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 मिशन और इसरो क्यों चाहता है मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 2 मिशन जो था ये पार्शली फेल्ड हो गया। इसके जो लैंडर और रोवर थे ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए मून पे, इसलिए ये जो चंद्रयान 2 मिशन जो था हमारा ये पार्शली फेल्ड हो गया। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। कब लॉन्च करने वाले हैं? 14 जुलाई को शाम को 2:35 पे इसे लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। अगर मैं चंद्रयान 3 मिशन की मिशन टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसमें है प्रोपल्शन मॉड्यूल, लूनर लैंडर और रोवर, और जो लॉन्चिंग व्हीकल जो है यानी रॉकेट वो है LVM-3M4। सो चंद्रयान 3 मिशन में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो मून पे किए जाएंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 14 डेज। ये जो 14 डेज जो हैं ये बराबर हैं एक दिन मून का, यानी 1 डे ऑफ द मून विच इज़ इक्वल टू 14 अर्थ डे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से चंद्रयान 3 मिशन को भेजा जाएगा। इसके बाद ये पहुँचेगा ल्यूनर ऑर्बिट जो कि होगा मून के एल्टीट्यूड पे 100 किलोमीटर पे। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो लूनर ऑर्बिट होगा ये हमारा जो है लूनर ऑर्बिट है, यानी ये मून से जो है 100 किलोमीटर ऊपर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो लैंडर और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा वो सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो है ये सेपरेट हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, जो लैंडर जो है वो डी बूस्ट हो जाएगा, यानी वो धीरे धीरे स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे यूँ आएगा, धीरे 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 आके यहाँ पर ये साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। इस तरह इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन अर्थ पे कैसे भेजेगा, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब एक्चुअली लैंडर जो है यहाँ पर जो है वो लैंड हो गया। अब यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पर इसने पिक्चर्स क्लिक की। अब ये पिक्चर्स को ये सेंड करेगा यहाँ पर, ये जो ऑर्बिटर होगा, यानी यहाँ पर जो ऊपर जो है सैटेलाइट होगा, यानी ये मून के यहाँ पे ऊपर जो 100 किलोमीटर में मैंने बताया था लूनर ऑर्बिटर वाले में। तो यहाँ से ये सिग्नल यहाँ, तो लैंडर जो है सिग्नल भेजेगा यहाँ पे सेट इस ऑर्बिटर के पास यानी सैटेलाइट, और ये जो सिग्नल जो है यहाँ पर भेजेगी अर्थ के सैटेलाइट पे, और यहाँ से जो है वो रिसर्च सेंटर में हमें इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ये है मून का नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ये है ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पर ये जो है ये है इक्वेटर, ठीक है, और ये जो है ब्लू लाइन में जो आप देख रहे हो ये है लैटिट्यूड, ठीक है, और ये जो रेड लाइन में आप देख रहे हो ये वाली लाइन है लॉन्गिट्यूड। एक्चुअली ये बोल रहा है कि चंद्रयान 3 जो है जैसे ही ये लॉन्च होगा तो आफ्टर 1 मंथ यानी 1 महीने के बाद ये जो है लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पे ये जो है लूनर ऑर्बिट, यानी 1 मंथ यहाँ से गया। अब ये देखिए यहाँ से चंद्रयान 3 गया, तो यहाँ से चंद्रयान 3 गया तो यहाँ के जो है ल्यूनर ऑर्बिट में यहाँ पे पहुँच जाएगा, जो कि मून से अराउंड 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ऊपर है। यानी एक्सपेक्टेड है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जो है मून पे लैंड कर जाएंगे 23 अगस्त को, ठीक है। अगर ये जो चंद्रयान 3 मिशन जो है ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये दुनिया का पहला ऐसा मिशन बन जाएगा जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की होगी मून के साउथ पोल में। अगर मैं प्रीवियस अगर स्पेस क्राफ्ट की अगर बात करूं तो उन्होंने कहाँ पर लैंड किया है, तो उन्होंने जो लैंड किया है वो इक्वेटोरियल रीजन पे लैंड किया है। जैसे यहाँ पर देखा तो इक्वेटोरियल रीजन पे लैंड किया है और फ्यू डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ में और साउथ में लैंड किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इक्वेटर है, यानी फ्यू डिग्री, यानी थोड़ा सा फ्यू डिग्री ऊपर यह आ गया आपका नॉर्थ, और यहाँ से फ्यू डिग्री ये आ गया साउथ, यानी ये देखिए, यानी अराउंड यहाँ पर इन्होंने लैंड किया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सर्वेयर 7 करके जो है स्पेस क्राफ्ट, इसे नासा ने लॉन्च किया था, तो इसने लैंड किया था नियर 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 40 डिग्री कहाँ पे, तो यहाँ तो उसने अराउंड यहाँ पर लैंड किया था।
40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा राइज हो रहा है कि जो स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो साउथ पोल पर लैंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है। चाइना का चैंग 4 स्पेस क्राफ्ट है, पहला सा स्पेस क्राफ्ट है जिसने 45 डिग्री लैटिट्यूड पे लैंड किया है। अभी 45 लैटिट्यूड भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो 45 लैटिट्यूड अराउंड यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना ने लैंड करवाया। अब ये देखते हैं कि इक्वेटर पे और पोल पे क्या डिफरेंस है। एक्चुअली इक्वेटर पे जो है लैंड करवाना जो है काफ़ी इजी है और सेफ़ है। एक्चुअली वो इसलिए इजी और सेफ़ है क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी जो है सूटेबल है और ऑपरेशनल है इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो सरफेस जो है वो स्मूथ है और यहाँ पर कोई बहुत सी स्टीप स्लोप्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी और ना ही कोई बहुत बड़ी बड़ी हिल्स होंगी और ना ही कोई क्रेटर्स होंगे यानी गड्ढे होंगे। तो यहाँ पर सनलाइट भी प्रॉपर प्रेजेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक्चुअली सोलर पावर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो उन्हें वर्क करने के लिए जो है सोलर यानी एनर्जी चाहिए यानी सनलाइट चाहिए। तो अगर सनलाइट की प्रेजेंस अगर अच्छी है तो वहाँ पर जो है उनका ऑपरेशन जो है करना वो इजीली हो जाएगा, यानी प्रॉपर जो है एक रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी वहाँ पर मिलती रहेगी। कहाँ पे, इक्वेटर वाले पोर्शन पे, ठीक है। लेकिन अगर पोलर वाला रीजन जो है मून का, चाहे वो नॉर्थ है चाहे वो साउथ है, वो डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि वो इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ की टेरेन जो है बड़ी डिफ़िकल्ट है और ये जो रीज़न जो है ये कम्प्लीटली डार्क रीज़न रहता है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट कभी भी पहुँच नहीं पाती और इसका जो टेम्परेचर जो है ये जो है -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। एक तो यहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर जो है एक्सट्रीमली लो हो जाता है जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना या इंस्ट्रूमेंट का जो भी ऑपरेशन होगा वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर लार्ज क्रेटर यानी बहुत बड़े बड़े गड्ढे आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको छोटे से छोटा यानी सेंटीमीटर इन साइज़ में भी देखने को मिलेगा और बड़े से बड़ा यानी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का साइज़ का भी आपको गड्ढा देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं साइंटिस्ट क्यों एक्सप्लोर करना चाहते हैं मून के साउथ पोल को। पहले तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो है काफ़ी रगड एनवायरनमेंट है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रीज़न जो है, ठीक है, ये जो पोलर रीज़न जो है ये अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। अब अनएक्सप्लोर्ड है यानी इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है। तो अगर मैं बात करूं तो चंद्रयान 1 मिशन जो था 2008 का, उसने इंडिकेट किया था कि यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस है लूनर सरफेस पे, यानी मून के सरफेस पे वाटर की प्रेजेंस है, यानी चंद्रयान 1 ने इंडिकेट किया था। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है, ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर है, तो उसमें क्या होगा, अगर इसके में कोई भी चीज़ होगी वो ट्रैप्ड हो जाएगी, यानी ठंडा टेम्परेचर होगा, चीज़ जो है वो ट्रैप्ड हो जाएगी, यानी वो चीज़ जो है फ्रोज़न हो जाएगी। यानी अगर टाइम में अगर चेंज भी होगा, यानी टाइम में चेंज के साथ तो उस चीज़ में ज़्यादा चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसके रॉक्स की बात करें, इसके सॉइल की बात करें मून की, चाहे वो नॉर्थ पोल की है चाहे साउथ पोल की है, तो इससे हमें जो हमारा जो प्रीवियस यानी जो अर्लियर जो सोलर सिस्टम था उसके बारे में हमें क्लू मिल सकता है कि वो कैसा था कैसा नहीं था। अब जैसे हमने बात की कि पोलर रीजन जो है वो पूरा का पूरा डार्क है क्योंकि यहाँ पर जो है वो सनलाइट नहीं पहुँच पाती। अब क्या रीज़न है कि यहाँ पर सनलाइट क्यों पहुँच पाती, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं मून की बात करूँ तो इसकी एक्सिस जो है वो 1.5 डिग्री पे टिल्ट है, यानी सनलाइट की जो डायरेक्शन में इसकी जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो जा रही है। अब इस यूनिक ज्योमेट्री के कारण क्या हो रहा है, ये जो सनलाइट जो है ये जो नॉर्थ, चाहे वो नॉर्थ पोल पे है चाहे साउथ पोल के जो क्रेटर यानी जो गड्ढे जो हैं उनके फ्लोर तक सनलाइट जो है पहुंच नहीं पा रही है और इन एरिया को कहा जाता है परमानेंटली शैडोड रीजन। यही कारण है कि यहाँ पर जो है सनलाइट जो है नहीं पहुँच पाती। सो दैट्स ऑल।